हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो है चैप्टर 9 की शुरुआत की है, जो है आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में जो अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट हैं उसको बता रखा है। अगर कोई बच्चा नया हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर के देखें। इसमें भी चैप्टर 9 एक्सरसाइज जो है 9.1 हमने स्टार्ट किया है। इसमें भी हमने 4 सवाल तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आओ जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, देखो। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कहा जा रहा है कि एक पतंग जो है ग्राउंड से 60 मीटर एबव जो है फ्लाई कर रहा है, उड़ रही है। अब देखो ध्यान देना, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हम लोग जब पतंग उड़ाते तो है ना, हैंग करके बांध देते ना पतंग को, तो वही कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है धागा ग्राउंड में कहीं पे बांधा गया है। और वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, बोलो 60 डिग्री का बना रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो है धागे की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। और इन्होंने एज्यूम किया है कि धागा जो है टाइट रूप से बांधा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ध्यान देना, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पतंग है। तो सबसे पहले हम लोग एक पतंग बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, एक पतंग जो है, ये पतंग हवा में उड़ रहा है ना। एक पतंग है, ये हवा में यहां उड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो ग्राउंड से है, ग्राउंड से कितने एबव पे उड़ रहा है आपको, तो ये बोला जा रहा है ग्राउंड से जो है 60 मीटर एबव उड़ रहा है ना। 60 मीटर एबव उड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो है पतंग का स्ट्रिंग जो है ग्राउंड से कहीं मतलब टाइट बांधा गया है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसके द्वारा बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, बताओ 60 डिग्री का बन रहा है ना। तो बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है, आपको इस स्ट्रिंग का लेंथ बता देना है। तो हम लोग जो है इसको मान लेते हैं। देखो, इसको नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दीजिए आप ए, बी और सी। देखो, हमने बता रखा है कि अगर हमें पी और एच में से कुछ भी दिया रहे और इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़े तो हम हमेशा साइन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि कहां पर हम लोग कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, इस बार जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ये पी गिवन है और एच फाइंड आउट करना है। और वही आपको क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहां पर, बताओ, साइन 60 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है अपने पास, बताओ, ये वैल्यू होती है √3/2। और ए बी जो अपने पास गिवन है वो कितना है, बोलो 60। तो ए सी फाइंड आउट करना है ना। तो ए सी की अगर वैल्यू हमें निकालनी है, ध्यान देना, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ, 60 × 2, है ना। और ये देखो नीचे आ गया √3। हम लोग जो है यहाँ पर 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, 20 × √3 × 2/√3 है ना। यहां से अगर √3 को √3 से कैंसिल आउट कर दें तो अपने पास क्या आ गया, बोलो, 40√3। तो देखो ध्यान देना, एसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो अपने पास कितना निकल के आया, बोलो, 40√3। दूसरा तरीका और है, इसको देखो, अगर और नॉर्मल फॉर्म में इसको लेके आना चाहें तो 40 × √3 का वैल्यू होता है 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो गया अपने पास, बताओ। ये हो गया आपको 4 × 3 = 12, फिर हो गया आपको 4 × 7 = 28 और 29 और 4 × 1 हो गया आपको 4 और 4 × 2 कितना हो गया, 6। देखो, और अपने पास जो है कितने अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 अंक के बाद। तो इसकी जो वैल्यू हो गई अप्रोक्स में कितनी हो गई, 69.2 मीटर अप्रोक्स में हो गई इसकी वैल्यू, है ना। तो ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको जो है ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें,
हमारे वीडियो को शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको देखने को मिले और मैथ के एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क को अचीव कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।